की 100 बड़ी खबरें देखने का। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं जो गुजरात के सुरेंद्रनगर से आ रही है। कल गुजरात के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आया। सुरेंद्रनगर में तो तेज हवा के साथ टॉर्नेडो भी आया। टॉर्नेडो को वहां के किसान ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। टॉर्नेडो काफी ऊंचाई तक दिखा और गुजरात के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई और इसी दौरान ये टॉर्नेडो सुरेंद्रनगर के पाटरी इलाके में दिखा। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, टॉर्नेडो जो आमतौर पर अमेरिका में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो कल गुजरात में भी नजर आया क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। आपको बता दें, लो प्रेशर और हाई प्रेशर जब एक छोटे से इलाके में पैदा होता है, यानी कि वहां पर कम दबाव और उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, तो इस तरह के टॉर्नेडोज बनते हैं जो कि भारत में आमतौर पर नजर नहीं आते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही टॉर्नेडोज ही मचाते हैं। और अब देखिए 100 खबरें 10 मिनट में। प्रधानमंत्री मोदी आज जर्मनी में G7 समिट को संबोधित करेंगे। पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिला पुरुष समानता और लोकतंत्र के मुद्दे पर बोलेंगे। जर्मनी की यात्रा के बाद पीएम मोदी 28 जून को यूएई जाएंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को यूएई के नए राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई देंगे। म्यूनिख में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर बात की। लोकतंत्र, भारतीय स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट्स, कोरोना वैक्सीन जैसे मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर भी बयां की। कहा कि आज का भारत नया भारत है जो काम पूरा करने के संकल्प पर चलता है। देश में हुए आर्थिक सुधारों के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर बात की। स्टार्टअप को बढ़ावा देने की सरकारी योजनाओं के रिजल्ट को बताया। प्रधानमंत्री मोदी का डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर रहा खासा जोर। बोले कि अब भारतीय इसमें तेजी से आगे निकल रहे हैं। म्यूनिख में पीएम मोदी ने भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताया। कहा कि 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति को जन्म देगा। पीएम मोदी ने म्यूनिख से कांग्रेस पर किया अटैक। इमरजेंसी को बताया लोकतंत्र का काला धब्बा। पीएम ने भारत में 90% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जाने की बात कही। अब तक 196 करोड़ दोनों डोज ले चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनकर म्यूनिख के ऑडी में भूमि में बैठे भारतीय मूल के लोग उत्साहित हुए। हॉल में लगातार लग रहे थे मोदी मोदी के नारे। म्यूनिख में बजा भारत का डंका। पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। म्यूनिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच शिवसेना का बागी गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एकनाथ शिंदे गुट की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की डिप्टी स्पीकर के नोटिस को बताया अवैध। खुद के और परिवार के लिए सुरक्षा भी मांगी गई। बागी विधायकों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की वजह से शिवसेना अपने सिद्धांतों से भटक गई है। याचिका में विधायकों की बगावत के बाद उद्धव सरकार के लिए कई फैसलों को भी चैलेंज किया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के रोकने की मांग की गई है। अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता के रूप में अयोग्य करार दिए जाने वाले फैसले को चैलेंज किया गया है। चीफ विप के रूप में सुनील प्रभु की नियुक्ति को भी दी गई है चुनौती। बागी 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस का आज शाम को 5:30 बजे तक देना है जवाब। अगर जवाब नहीं देते हैं तो डिप्टी स्पीकर सख्त कानूनी एक्शन ले सकते हैं। शिवसेना करेगी आज मुंबई के गोवंडी में रैली। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं शामिल। युवा सेना की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि 20 मई को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को बंगले में बुलाया और पूछा था कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उस वक्त एकनाथ शिंदे इधर उधर की बात करने लगे और कहा था कि नहीं, आप ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। बाला साहब ठाकरे और हिंदू विचारों के लिए अगर मर भी गए तो कोई बात नहीं, हमारा भाग्य समझेंगे। राउत पर एकनाथ शिंदे का पलटवार। गुवाहाटी में शिंदे खेमे की हुई बैठक। 2 दिनों के अंदर सरकार बनाने का दावा पेश करने पर हुई बात। सूत्रों के हवाले से खबर। शिंदे गुट के दीपक केसरकर का बड़ा दावा, जल्द वापस आएंगे महाराष्ट्र, हम फ्लोर टेस्ट को तैयार। बागी विधायकों पर संजय राउत का पोस्टमार्टम वाला प्रहार। कहा कि 40 शवों के वापस आने पर पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजा जाएगा। संजय राउत ने कहा कि लाखों शिव सैनिक हमारे एक इशारे का कर रहे हैं इंतजार, अभी हमने संयम रखा हुआ है। एनसीपी चीफ शरद पवार की बागी विधायकों को 2 टूक अगर नंबर है तो आकर साबित करें। एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ है। महाराष्ट्र के जालना में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहब दानवे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में हम सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए विपक्ष में रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी नेता आज संसद भवन में बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में आंदोलन करने जा रही है। राहुल गांधी वायनाड में और सचिन पायलट टोंक में विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल आज अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध रैली करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में रैली। पंजाब सरकार का आज पेश होगा बजट। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। आजमगढ़ उपचुनाव में खिला कमल। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरुआ ने दर्ज की जीत। अपनी जीत पर बोले दिनेश लाल यादव निरुआ, आजमगढ़ के लोगों ने कमाल कर दिया, जीत देवतुल्य कार्यकर्ताओं को है समर्पित।
आजमगढ़ से एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रशासन और बीजेपी बीएसपी के गठजोड़ से मेरी हार हुई है, 2024 में फिर एसपी जीतेगी। समाजवादी पार्टी के गढ़ में रामपुर में बीजेपी ने जीत की दर्ज। बीजेपी के घनश्याम लोधी ने 42,000 वोटों से जीत हासिल की। हार पर बोले रामपुर से एसपी उम्मीदवार असीम राजा, चुनाव को हथिया लिया गया था, वोट डालने नहीं दिया गया था। आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी, कहा कि डबल इंजन की सरकार पर लोगों को भरोसा। रामपुर और आजमगढ़ में जीत पर बोले योगी आदित्यनाथ, नतीजे 2024 चुनाव के लिए बड़ा संदेश। यूपी चुनाव के नतीजों पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में समर्थ है। विरोधियों पर ओवैसी का प्रहार, कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत के लिए कौन जिम्मेदार, अब बी टीम सी टीम किससे कहेंगे। जमुई में नीतीश कुमार का नाम सुनकर भड़के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, कहा कि मैं किसी का हनुमान नहीं, मैं रामचंद्र प्रसाद हूं। देश में त्रिपुरा में 75 टेक्सटाइल हब लगाएगी सरकार, टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल का ऐलान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में जुटी है केंद्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रोबोटिक सर्जरी को बताया बड़ी क्रांति, कहा कि आने वाला वक्त इसी का है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल का बयान, कहा कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ नक्सलियों के लिए बदनाम था, हमने दुनिया में राज्यों की छवि बदल दी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ टास्क फोर्स का होगा गठन, लोगों को बनाएंगे जागरूक। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में तीस्ता सी तलवार की हुई पेशी, 2 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में। तीस्ता सी तलवार केस की जांच के लिए गुजरात में एसआईटी गठित की गई है। एटीएस के डीआईजी दीपन भद्रन समेत 4 लोग टीम में शामिल हैं। असम के 28 जिलों में अभी भी बाढ़ का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लोगों को किया आगाह, 29 जून तक के लिए जारी किया येलो अलर्ट। सरबजीत की बहन दलबीर कौर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए एक्टर रणदीप हुड्डा, फिल्म में रणदीप ने निभाया था सरबजीत का किरदार। ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ विशाखापट्टनम पुलिस का विशेष अभियान, रोड रोलर से कुचले गए बाइक के 631 साइलेंसर। भुवनेश्वर एलजीबीटी समुदाय ने प्राइड वॉक का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चेन्नई में भी बड़ी संख्या में एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने प्राइड वॉक में हिस्सा लिया, लोगों ने दिखाया गजब का उत्साह। असम के नौगांव में पुलिस ने 15 करोड़ के नशीले पदार्थ नष्ट किए, ड्रग्स के खिलाफ जारी अभियान के तहत कार्रवाई हुई। आसनसोल में बलिया सियालदा एक्सप्रेस से अचानक धुआं निकलने से मची अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट के कारण गड़बड़ी। जयपुर में पक्षियों के रहने के लिए 80 फीट ऊंची 6 मंजिला बिल्डिंग तैयार की गई है, 2000 पक्षियों के रहने के लिए सुविधा मिलेगी। सूरत में सेंसिबिलिटी की थीम पर आधारित फैशन शो का आयोजन हुआ, रैंप पर चलकर मॉडल्स ने जलवे दिखाए। श्रीनगर में एनसीसी का एक भारत क्षेत्र और भारत विशेष कैंप का आयोजन किया गया, एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। इंडियन आर्मी का बयान, हर गोली पर दुश्मन का नाम हो, इसीलिए ट्रेनिंग में टॉप क्लास की व्यवस्था की गई है। दुश्मन देशों को वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी की 2 टूक किसी भी तरह की साजिश का देंगे मुंहतोड़ जवाब। कर्नाटक के बेलगावी में दर्दनाक सड़क हादसा, सामने से जाने वाली गाड़ी पलटने से 9 मजदूरों की मौत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में बड़ा हादसा, 2 लड़कियों की मौत, 20 घायल। एमपी के छिंदवाड़ा में तालाब में डूबकर 2 बच्चों की मौत। दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाई कनेक्टिविटी, द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 मेट्रो सेक्शन पर ट्रायल रन पूरा हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक किसान को मारी गोली, फुगाना में किसानों ने प्रदर्शन किया। यूपी के बदायूं में 20 साल की युवक ने की अपने दादा दादी की हत्या, शराब खरीदने के लिए पैसे को लेकर हत्या की। प्रधानमंत्री मोदी की लोगों से अपील, कोरोना का प्रिकॉशनरी डोज जरूर लें। देश में कोरोना के 11,739 नए केस, कुल एक्टिव केस 92,000 से ज्यादा हुए। म्यांमार में $642 मिलियन से अधिक के अवैध नशीले पदार्थों को जलाया गया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी लंदन में एक नाइट क्लब में 17 लोगों की डेड बॉडी बरामद की गई है, एएफपी न्यूज की ओर से खबर। रूस पर नए बैन की तैयारी में अमेरिका, अब रूसी से सोने को आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सीरिया के सैकड़ों पैराट्रूपर्स ने रूसी सैनिकों के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास कई विस्फोट, 2 इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। रूस के हमले में एक अपार्टमेंट ब्लॉक के खंडहर से 7 साल की बच्ची को बचाया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रूसी सैनिकों की जाबाजी का वीडियो जारी किया, सैनिकों को किया गया सम्मानित। यूक्रेन ने जताई चिंता, रूसी हमलों में एक किंडरगार्टन की इमारत को बाल बचने की खबर, इमारत के बगल में हुआ बड़ा गड्ढा। वो फ्रांसिस ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर जताया अफसोस, कहा कि पीड़ितों के दर्द को मत भूलना। पहले T20 मैच में भारत ने आयरलैंड को हराया, 7 विकेट से जीता। बारिश की वजह से बाधित हुआ मैच, ओवर्स में की गई कटौती, 12-12 ओवर का मैच हुआ। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर बनाए 108 रन। भारत ने मैच 9.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। दीपक हुडा ने 29 गेंदों पर बनाए 47 रन। ईशान किशन ने 11 गेंदों में खेली 26 रन की पारी। कप्तान हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 24 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया। आयरलैंड की तरफ से हैरी ट्रेकर्ट ने बनाए
सबसे ज्यादा रन 33 गेंदों में ताबड़तोड़ 64 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान अपनी शुरुआत जीत के साथ की। तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में नहीं मिली जगह। 2 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। अगला मैच 28 जून को होगा। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर रचा इतिहास। 88 साल में पहली बार जीता रणजी खिताब। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, रणजी में इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों का भोपाल में भव्य स्वागत होगा। रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम के परिवार वालों से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, बोले कि जहां चाह होती है वहां राह को निकालना ही पड़ता है। रणजी ट्रॉफी जीतकर मालामाल हुई मध्य प्रदेश की टीम। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन देगा 2 करोड़ रुपए का इनाम। भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज। सीरीज में भारत के पास 2-0 से अजय बढ़त है। आर्चरी वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की हार, चीनी ताइपे के तिगड़ी से हारी दीपिका कुमारी की टीम सिल्वर मेडल मिला। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की आज से शुरुआत होगी। 10 जुलाई तक होगा टूर्नामेंट का आयोजन।